हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज जो है ना मैं इस टॉपिक में आपको मंथली करंट अफेयर्स कराने वाली हूँ अक्टूबर 2024 की। और इस मंथली करंट अफेयर की वीडियो में हम दो सेक्शन कवर करने वाले हैं। एक हम कवर करेंगे सभी इंटरनेशनल न्यूज़ एंड सेकंड करेंगे सभी स्पोर्ट्स न्यूज़। ठीक है, तो अक्टूबर के इंटरनेशनल न्यूज़ और स्पोर्ट्स न्यूज़ को आज के सेशन में हम कवर करेंगे। इससे पहले इसका एक और पार्ट अपलोड हो गया जिसमें हमने अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड एंड बुक्स कंप्लीट कर लिए। वो आपने नहीं देखा हो तो जो मंथली करंट अफेयर्स की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखिए उसको आप ज़रूर देखें, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हम टॉपिक आपको कवर कराते हैं ना मंथली सीए का, ये आपका रिवीजन के लिए कराते हैं। तो पूरे आप लोग अपने मंथ के करंट अफेयर्स को यहाँ पे रिवाइज कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। सबसे पहले हम इंटरनेशनल न्यूज़ देखेंगे सारी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली अभी देखिए जो लुओंग कुओंग है, किस कंट्री के जो हैं वो नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो लुओंग कुओंग की बात करें, ये चुने गए हैं अभी हाल ही में वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति। वियतनाम कंट्री जो है, कैपिटल यहाँ की हनोई है, करेंसी है वियतनामी स्टोंग एंड यहाँ पे पीएम कौन है, फार्म मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ गिवन द नेम ऑफ दाना साइक्लोन। अभी रिसेंटली देखिए दाना साइक्लोन आया जिसने काफ़ी ज़्यादा हिट किया उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को। काफ़ी यहाँ पे देखिए नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्रॉप्स को। तो ये जो दाना साइक्लोन आया था, ये जो साइक्लोन है ये बात करें किस कंट्री ने इसको नाम दिया, कतर देश ने जो है इसको नाम दिया है। ये साइक्लोन इस बार इंडिया को हिट करने वाला तीसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो आपका 2024 के सीजन में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद हेल्ड। तो इंडिया कजाकिस्तान के बीच में अभी देखिए 8वां एडिशन हुआ है काजिंद का। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, तो इसका एक्सरसाइज का आयोजन हुआ औली उत्तराखंड में। इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया कुमाऊं रेजिमेंट बटालियन ने। और इंडिया कजाकिस्तान के बीच में पहली बार कारगिल एक्सरसाइज कब हुई थी, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउडिया शीनबाम ने अभी रिसेंटली किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली। तो ये मैक्सिको देश की बनी है पहली फीमेल प्रेसिडेंट। मैक्सिको कंट्री जो है, कैपिटल यहाँ की मेक्सिको सिटी, करेंसी है पीसो। और ये किस कॉन्टिनेंट में है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अगला क्वेश्चन है, हारपून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम किस कंट्री के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो इस मिसाइल सिस्टम को अभी डेवलप किया है किसने, यूएसए ने। इसकी अभी देखिए पहली शिपमेंट जो है ना वो यूएसए से कहाँ पे अराइव हुई है, ताइवान में। तो इस देश के बारे में न्यूज़ में आया था। ये जो हारपून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, इसकी रेंज 92 टू 40 किलोमीटर की है एंड इसका वेट है 526 किलोग्राम। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। नेपाल देश के नए मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए हैं प्रकाश मान सिंह राउत। नेपाल देश की बात करें तो कैपिटल काठमांडू, करेंसी है नेपाली रूपी, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, पीएम है यहाँ पे केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज है, सिम्बेक्स एक्सरसाइज फुल नेम है इसका सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। ये विशाखापट्टनम में शुरू हुई। विशाखापट्टनम में जो इनका एडिशन शुरू हुआ एक्सरसाइज का वो था 31st एडिशन। तो ये एक्सरसाइज 2 फेज़ में हुई थी। पहला फेज़ था इसका जो कि विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ, हार्बर फेज़। और जो इसका सी फेज़ था ये कहाँ पे हुआ, बे ऑफ बंगाल में। सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से शुरू हुई थी 1994 में बिटवीन इंडियन नेवी एंड द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। Which city hosted the मालाबार इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज। किस शहर ने मालाबार अभ्यास जो है इसकी मेजबानी की। तो इस एक्सरसाइज को होस्ट किया है मैंने विशाखापट्टनम सिटी ने। इस एक्सरसाइज में क्वेड कंट्रीज ने भाग लिया। क्वेड कंट्रीज में देखिए कौन कौन सी आती हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया। मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी 1992 में एज अ यूएस इंडिया ड्रिल।
तो इंडिया यूएस के बीच से शुरू हुई थी ये अभ्यास 1992 से। अगला है विच कंट्री जिसने डेवलप की है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है फतेह सेकंड। फतेह सेकंड जो मिसाइल है इसे डेवलप किया है किसने? ईरान कंट्री ने। ये ईरान की जो पहली डोमेस्टिकली मेड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल थी ना, उसी का ही ये जो है एक नया वर्जन है फतेह सेकंड मिसाइल। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्यूनीशिया के दूसरी बार जो है प्रेसिडेंट चुने गए हैं कैस सैयद। कैस सैयद जो है ये दूसरी बार चुने गए किस कंट्री के प्रेसिडेंट? ऐसा आ सकता है ट्यूनीशिया के। सो ट्यूनीशिया में जो प्रेसिडेंट है उनका टर्म कितना होता है, यानी उनका कार्यकाल कितना होता है? आंसर इज 5 इयर्स का। ट्यूनीशिया जो देश है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे है। कैपिटल यहाँ की है ट्यूनिस, करेंसी है ट्यूनिशियन दिनार। अगला क्वेश्चन देखिए, आईबी समर इज अ ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज। ट्राइलेटरल हो गया मतलब 3 देशों के बीच में एक्सरसाइज हुई है आईबी समर। और ये 3 कंट्री कौन कौन सी हैं? इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस बार इस एक्सरसाइज का देखिए 8वां एडिशन हुआ जिसे होस्ट किया साउथ अफ्रीका के सिमोन्स टाउन ने। इसमें इंडिया की तरफ से आईएनएस तलवार जो शिप है उसने भाग लिया था। इस एक्सरसाइज की स्थापना कब हुई थी, यानी शुरुआत हुई थी 2008 में। अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूपेक्स मिशन इज द पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया स्पेस एजेंसी इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी। तो जो ल्यूपेक्स मिशन है ये इसरो और सेकंड स्पेस एजेंसी कौन सी है? जापान की जाक्सा जो स्पेस एजेंसी है उनकी पार्टनरशिप, यानी उनके बीच की ही एक बीच का ही मिशन है। दोनों देशों की स्पेस एजेंसी का ये मिशन है ल्यूपेक्स। ल्यूपेक्स मिशन का फुल नेम है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये जो मिशन है ना, ये मून के रिसोर्सेज स्पेशली मून के साउथ पोल पर जो वाटर है उस पर फोकस किया जाएगा इस मिशन में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द ब्रेकिंग ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इज़राइल रिसेंटली। अभी हाल ही में किस देश ने इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की? तो ये अनाउंसमेंट की है निकारागुआ कंट्री ने। निकारागुआ कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ की देखिए कैपिटल है मानागुआ, करेंसी है यहाँ पे कोर्डोबा एंड प्रेसिडेंट है यहाँ के डेनियल ओर्टेगा। नेक्स्ट है, विच इंडियन नेवल शिप अराइव्ड एट पोर्ट मीनार राशिद दुबई यूएई एज अ पार्ट ऑफ इट्स लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट। कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज है जो कि अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुंचा? यूएई के पोर्ट मीनार राशिद। तो शिप का नाम कौन सा है? आईएनएस शार्दुल। तो ये जो एक्सरसाइज हुई थी देखिए लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट की, ये इसका उद्देश्य था इंडिया यूएई के बीच में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना, इंट्रोपरेबिलिटी यानी जो अंतर संचालन है उसको बढ़ाना, इसका जो है वो उद्देश्य है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया और किस कंट्री ने साइन किया है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट साइन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। तो इंडिया और कोलंबिया के बीच में जो है ये एमओयू साइन हुआ है। इस एमओयू में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? डॉक्टर एल मुरुगन। डॉक्टर एल मुरुगन स्टेट मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, जिन्होंने इंडिया की तरफ से जो है इस एग्रीमेंट को साइन किया। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ये इंडिया और कोलंबिया के बीच आर्ट और जो कल्चर है उसकी आदान प्रदान, मतलब उस इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आर्ट एंड कल्चर का एक्सचेंज होगा दोनों देशों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेल फायर मिसाइल इज कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट। तो ये जो हेल फायर मिसाइल है ये किस लक्ष्य को निष्क्रिय करने में सक्षम है? एयर डिफेंस सिस्टम, आर्मोर्ड व्हीकल, पेट्रोल बोट्स। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। अभी इंडिया ने ना यूएसए के साथ में हेल फायर मिसाइल्स के लिए जो है डील साइन करी है। और जो ये हेल फायर मिसाइल्स हैं ये शॉर्ट रेंज की एयर टू ग्राउंड मिसाइल हैं। अप्रॉक्सीमेटली इनकी रेंज है 7 to 11 किलोमीटर्स की। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 2024 एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हेल्ड।
आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जो एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है, ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ मनीला में। और इसकी देखिए थीम क्या रही? तो इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई सर्च टू 2030, एनहेंसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ द एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, और ये मीटिंग कहाँ पे हुई? इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो एससीओ के जो शासनाध्यक्ष परिषद है उसकी बैठक का कौन सा एडिशन पाकिस्तान में आयोजित किया गया था? तो इसका हुआ इस बार 23rd एडिशन। इस मीटिंग में देखिए इंडिया की तरफ से कौन थे? तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। तो ये हमें जो मेन पॉइंट्स है ना इनके बारे में याद रखना है। देखो कि समिट कहाँ पे हुआ, किसने होस्ट किया, और इंडिया की तरफ से कौन थे उस समिट में। नेक्स्ट है टू विच कंट्रीज इंडिया सेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल सप्लाईज। तो भारत ने अभी चिकित्सा आपूर्ति के रूप में जो मानवीय सहायता है ये भेजी है कहाँ पे? लेबनान कंट्री में। लेबनान कंट्री की कैपिटल है बेरूत, करेंसी है लेबनीज पाउंड। अगला क्वेश्चन देखिए विच कंट्री वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ग्रुप ऑफ 7 हेल्ड। तो जो भी G7 कंट्रीज हैं उनके जो रक्षा मंत्री हैं उनकी पहली बैठक हुई, और ये बैठक आयोजित की गई कहाँ पे? इटली में। इटली के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गुइडियो कोर्सेटो, इन्होंने होस्ट किया था इस मीटिंग को। इस मीटिंग में देखो G7 कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर तो थे, साथ ही में इसमें नाटो के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, यूरोपियन यूनियन हो गए, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर हो गए रुस्तेम उमरोव, इन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया था। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इंडियाज यूपीआई। किस देश के राष्ट्रपति ने जो इंडिया का यूपीआई है उसको शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय किसने लिया है? मालदीव गवर्नमेंट ने। जैसे आप मालदीव घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आप अपने यूपीआई के ज़रिए ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। करेंसी की कोई ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट यूपीआई के माध्यम से ही आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अमाउंट। मालदीव की बात करें तो मालदीव की कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, और प्रेसिडेंट कौन है? देखिए मोहम्मद मोइज़ू। अगला क्वेश्चन है किस कंट्री ने होस्ट की एक्सरसाइज काकाडू। तो जो काकाडू अभ्यास है इसकी मेजबानी की है किसने? ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। इस अभ्यास में देखिए क्वेड कंट्रीज ने भाग लिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। अगला क्वेश्चन विच कंट्री इज होस्टिंग द ब्रिक्स समिट 2024। इस बार 2024 में ब्रिक्स समिट जो है इसकी मेजबानी जो है किसने करी है? तो इसे होस्ट किसने किया? रूस कंट्री ने। जो ब्रिक्स समिट है ये इस बार रशिया में हुआ था, काजन जगह है रशिया में, वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था। इसमें देखिए ब्रिक्स के जो 5 मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्होंने तो भाग लिया था, लेकिन जो 5 नए मेंबर्स हैं, इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया और इथोपिया, इन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया था। और इस बार ब्रिक्स समिट की थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी रिसेंट एक्सरसाइज हुई है नसीम अल बहर, किस किस के बीच हुई? ये एक्सरसाइज हुई इंडिया ओमान के बीच। इस एक्सरसाइज में किस इंडियन नेवल शिप ने भाग लिया है? तो एक्सरसाइजेस से ना 2-3 तरह से ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे एडिशन पूछ लेंगे, किस किस कंट्री के बीच में हुई, कहाँ हुई, कौन से शिप ने भाग लिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भाग लिया था INS त्रिकंद ने, और कहाँ हुई थी देखो ये, तो ये एक्सरसाइज हुई थी कोस्ट ऑफ गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO। तो अभी रिसेंट WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया? ऐसा किया है किसे? इजिप्ट कंट्री को। इजिप्ट कंट्री जो है इस साल दूसरी कंट्री बनी है काबो वर्डे के बाद जिसे मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है इस साल, और ये 5वां अफ्रीकन नेशन भी बन गया जिसे WHO से मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक फ्रीडम जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया की रैंक क्या है?
आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी है? 84th। और इस रिपोर्ट में नंबर 1 पोजीशन पे है देखिए हांगकांग कंट्री। रिलीज़ किया इसे फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसा मिशन, जिसका फुल नेम है लेज़र इंट्रोफेरोमीटर स्पेस एंटीना। तो जो लिसा मिशन है ये एक प्रोजेक्ट है नासा और किसके बीच का? तो या राइट आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो नासा और जो ईएसए है उसका एक जॉइंट मिशन है जिसका नाम है लिसा। ये मिशन लगभग 2030 के मिड तक ये लॉन्च होगा। इसका गोल क्या है देखो, तो इसका गोल है डिटेक्ट करना ग्रेविटेशनल वेव। तो इसमें 3 स्पेस क्राफ्ट हैं देखिए, उनको ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में रखेंगे और उससे ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं, जो गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं, वो उनसे पता लगाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, विद विच कंट्री डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साइन इन एग्रीमेंट ऑन इलेक्टोरल कॉरपोरेशन। भारतीय चुनाव आयोग ने किस देश के साथ चुनावी निगमीकरण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर इंडिया और उज्बेकिस्तान कंट्री के बीच में साइन हुआ। ये जो एमओयू साइन हुआ है ना, इससे दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो इलेक्शन मैनेजमेंट देखिए दोनों की बॉडीज़ हैं, उनके बीच के जो इंटरेक्शन है वो मजबूत होंगे और भी ज़्यादा गहरे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आई है उसमें किस कंट्री ने टॉप किया है? कानून के नियम सूचकांक में टॉप किसने किया है? डेनमार्क कंट्री ने। इस इंडेक्स में इंडिया को रैंक मिली है 79 और इसे रिलीज़ किया है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने, जो एक थिंक टैंक है वॉशिंगटन डीसी बेस्ड। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकम्स सेकेंड ब्रिक्स नेशन आफ्टर इंडिया टू रिजेक्ट चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इंडिया के बाद अब जो चाइना का देखिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसे अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर है ब्राज़ील। तो इंडिया के बाद अब ब्राज़ील जो है ये दूसरी कंट्री बनी है ब्रिक्स की जिसने चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार कर दिया। ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इसे चाइना ने लॉन्च किया था 2013 में। सो ये हमारी हो गई देखिए सभी आपकी इंटरनेशनल न्यूज़। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे स्पोर्ट न्यूज़ के बारे में। जो भी आपके अक्टूबर में स्पोर्ट्स न्यूज़ आई हैं उनको चलिए डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने देखिए जीता है ईरानी कप टाइटल फॉर द 15th टाइम? 27 साल के बाद 15वीं बार ईरानी कप का टाइटल जीता है किसने? मुंबई की टीम ने। और मुंबई की टीम ने फाइनल में हराया किसे? रेस्ट ऑफ इंडिया को। प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? सरफराज खान। इस बार मुंबई ने एक और इम्पॉर्टेंट टाइटल जीता है, वो भी याद रखिएगा, जो कि है रणजी ट्रॉफी टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूजीलैंड डिफीटेड विच कंट्री टू विन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024। सो देखिए इस बार जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ ये न्यूजीलैंड की टीम ने जीता है और इसमें उन्होंने फाइनल में हराया किसे? साउथ अफ्रीका को। इस बार जो है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का 9th एडिशन हुआ। इसे होस्ट किया यूएई कंट्री ने, जिसमें सबसे ज़्यादा रन्स बनाए लॉरा वोलवार्ड ने। सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए एमिलिया केर ने, जिनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़, प्लेयर ऑफ द मैच भी डिक्लेयर किया गया। टोटल 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और मैचेस हुए थे 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया वॉन 2024 SAFF मेंस अंडर 17 चैम्पियनशिप बाय डिफीटिंग विच टीम। किस टीम को हराकर जो है इंडिया ने SAFF पुरुष अंडर 17 चैम्पियनशिप जीती? तो इसमें हराया उन्होंने बांग्लादेश को। फाइनल मैच जो था ये था थिम्पू भूटान के स्टेडियम में खेला गया था और इसमें देखिए इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया मोहम्मद अरबाश को। गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया अहमबाम सूरज सिंह को। नेक्स्ट है फॉर्मूला रेस यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ये रेस जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने। नेक्स्ट है कि हु इश्ड हर नेम इन द हिस्ट्री बुक्स बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर हर 50th इंटरनेशनल गोल। अपना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय बनकर किसने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया? तो नाम है प्लेयर का बाला देवी। बाला देवी जो है इन्होंने जो 50वां अपना इंटरनेशनल स्कोर किया, देखो किस टीम के अगेंस्ट किया, ये पूछ सकती हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट
नेपाल में जो 2024 SAFF वुमेंस चैम्पियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने अपना 5वां इंटरनेशनल गोल किया। बाला देवी को गोल मशीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दीपा करमारकर, जिनकी रिसेंट उन्होंने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी, बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? दीपा करमारकर बिलोंग करती हैं जिम्नास्टिक्स से। अब दीपा करमारकर की बात करें तो इनका निक नेम भी याद रखिएगा, स्मॉल वंडर निक नेम के नाम से जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। इन्होंने ये पहली फीमेल इंडियन जिम्नास्ट है जिन्होंने इंडिया का नाम जो है इस स्पोर्ट में यानी जिम्नास्टिक में इंटरनेशनल लेवल तक ये लेके गई हैं। इनसे रिलेटेड कुछ अवार्ड्स की बात करें तो पद्मश्री अवार्ड इन्हें 2017 में दिया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो कंट्री का हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है, ये दिया गया था इन्हें 2016 में। और 2015 में इन्हें मिला था अर्जुना अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी रामपाल, इन्होंने अपनी अभी रिसेंट रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है, बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? तो रानी रामपाल जो हैं ये बिलोंग करती हैं हॉकी स्पोर्ट से। रानी रामपाल को ऑल्सो कहा जाता है क्वीन ऑफ द इंडियन हॉकी। इनके जो है सम्मान में गवर्नमेंट ने जो जर्सी नंबर 28 है उसे रिटायर करने का भी फैसला किया है। रानी रामपाल पहली इंडियन वुमेन्स हॉकी प्लेयर है जिनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया, और वो स्टेडियम कौन सा है? रायबरेली स्टेडियम। रायबरेली स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। 2020 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया और इसी ईयर उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट है हरमनप्रीत सिंह इमर्ज एज अ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑन द हॉकी इंडिया लीग ऑक्शन। जो भी हॉकी इंडिया लीग नीलामी हुई थी उसमें हरमनप्रीत सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे। किस टीम ने खरीदा है? तो इन्हें खरीदा है सूरमा हॉकी क्लब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री जिसने जीता है 6th ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024? तो छठा एडिशन हुआ इसका बार ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप का, और ये टाइटल किसने जीता है? अफगानिस्तान ए टीम ने। अफगानिस्तान ए टीम जो है इसने फाइनल में किसे हराया? श्रीलंका टीम को। और ये कहाँ हुआ? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे? ओमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल एट दी वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर? तो अभी जो विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर हुआ है इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? आंसर इज गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह ने जो ये गोल्ड मेडल जीता है ये मेंस की 5000 मीटर रेस में जीता है। और वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर जो था ये आयोजित हुआ था जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन 2024 ATP शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट सिंगल्स टाइटल? 2024 का जो ATP शंघाई मास्टर टेनिस टूर्नामेंट हुआ है इसका एकल खिताब किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाय द इंडिया पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स एट द जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024? तो जो जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल हुआ है देखिए उसमें भारत के जो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उन्होंने कितने पदक जीते हैं? तो उन्होंने टोटल मेडल्स जीते हैं 24 मेडल्स में से जीते हैं 6 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल। ये जो चैम्पियनशिप है ये आयोजित हुई थी टोक्यो जापान में। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया वॉन एट द अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप? तो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने जीते हैं इसमें टोटल 9 मेडल्स। 9 मेडल्स में जीते हैं 1 मेडल गोल्ड आया है, 2 सिल्वर और 6 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। जो एक गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है? चिराग चिकारा ने। इन्होंने मेंस की 57 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। ये जो अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई थी देखिए ये चैम्पियनशिप कहाँ हुई? तो ये हुई थी अल्बानिया तिराना में। अल्बानिया के तिराना में आयोजित हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जो कि पहला एडिशन खो खो वर्ल्ड कप का होस्ट करेगा? तो अगले साल 2025 में खो खो वर्ल्ड कप का पहला एडिशन होगा जिसकी मेजबानी करेगा इंडिया।
इन टेनिस कार्लोस एल्कराज won his first China Open title. कार्लोस एल्कराज इज फ्रॉम विच कंट्री? तो टेनिस में जो है कार्लोस एल्कराज ने अपना पहला चाइना ओपन खिताब जीता है और ये बिलोंग करते हैं किस कंट्री से? स्पेन कंट्री से। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर टू टेक 300 टेस्ट विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? आंसर रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 टाइम्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन रही है मारिया शरापोवा, किस कंट्री से हैं ये? तो मारिया शरापोवा जो है बिलोंग करती हैं रशिया कंट्री से। इनसे रिलेटेड हमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ याद रखनी है। मारिया शरापोवा जो अमेरिकन ट्विंस हैं बॉब एंड माइक ब्राइन, इन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की 2025 की जो क्लास है उसमें इनको नामित किया गया है, इन दोनों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फुटबॉल फीफा रैंकिंग, जो ये रैंकिंग आई है लेटेस्ट फुटबॉल की, इसमें इंडिया की मेंस फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? आंसर इज 125 और इस रैंकिंग में टॉप किया है किसने? अर्जेंटीना कंट्री ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस टूर्नामेंट? इस टूर्नामेंट में महिला एकल जो खिताब है ये जीता है किसने? आयरीना सबालेंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज वुमेन्स टीम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल एट द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप? तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया? आंसर इज इंडिया। देखिए पहली बार है ना जब इंडिया ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल चावला जो कि अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहे थे अपनी अचीवमेंट के लिए, कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं? कमल चावला जो है इनका संबंध किससे है? स्नूकर से। इनके बारे में जो हमें न्यूज़ याद रखनी है, देखिए जो रिसेंट अभी IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप हुई उसमें कमल चावला ने कौन सा मेडल जीता? ये मेडल पूछ सकते हैं, गोल्ड। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? उलन बटोर मंगोलिया में। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप हेल्ड? तो 9वीं देखिए जो विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप है कहाँ पे आयोजित की गई है? तो ये चैंपियनशिप हुई है फ्रेंड्स कहाँ पे? ब्रुनई में। और इस चैंपियनशिप में इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 4 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल नदाल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेंस टेनिस प्लेयर इन ओपन एरा, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है। राफेल नदाल कौन सी कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं स्पेन कंट्री से। जो अपकमिंग देखिए डेविस कप होगा, ये इनका लास्ट टूर्नामेंट होगा। डेविस कप इस बार 19 से लेके 24 नवंबर तक होगा, कहाँ पे? मालागा स्पेन में। तो ये इनका लास्ट टूर्नामेंट होगा एज अ प्रोफेशनल प्लेयर के रूप में। नेक्स्ट देखिए, विच मेडल डिड वैष्णवी पवार विन एट द 2024 एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप? तो जो एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई उसमें वैष्णवी पवार ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि ये चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी कहाँ पे? चाइनीज ताइपी में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन शूटर सोनम उत्तम मास्कर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वुमेन्स की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। तो इवेंट कौन सा है? 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। ये इवेंट हुआ था दिल्ली में जिसमें सोनम उत्तम मास्कर ने कौन सा मेडल जीता? मेडल जरूर याद रखिएगा, सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन है, बेंडिको इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज हुआ? तो बेंडिको इंटरनेशनल चैलेंज टू टूर्नामेंट है, ये आपका हुआ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। इस टूर्नामेंट से आपको एक प्लेयर का नाम भी याद रखना है जो है इंडिया की तानिया हेमंत। इन्होंने जो है इस टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि जो बेंडिको इंटरनेशनल
चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ, इसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, इस तरह से भी पूछ सकती हैं। तो ये टाइटल जीता है तानिया हेमंत ने। तो फ्रेंड्स ये हमारे हो गए हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ भी। तो यहाँ हमने अक्टूबर के सभी इंटरनेशनल न्यूज़ कर लिए, सभी स्पोर्ट्स न्यूज़ कर ली हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको मैं सेक्शन वाइज भी इसलिए करा देती हूँ ताकि आप ओवरऑल तरीके से अपने सभी न्यूज़ को एक बार रिवाइज कर सकें, अच्छे से वो आपको याद हो जाए। आई होप सो आज का सेशन आपका अच्छा रहा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपना फीडबैक। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन हम आपके लिए और भी लेके आते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।